कहते किसे? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, राइट? आप लोग क्लास पहले की क्लासेस में पढ़े हो त्रिभुज, याद आ रहा है बच्चों? यस सर। जिसमें क्या था, एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। तो तीन भुजाओं से घिरी एक पंचज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? ठीक उसी तरह से यहाँ पे तीन था, अब यहाँ पर कितना होगा? चार। तो आप क्या बोलोगे? चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का डेफिनेशन पहला सभी लोग समझ गए? यस। क्या किसे कहेंगे चतुर्भुज बेटा? वैसी एक ज्यामितीय आकृति जो चार भुजाओं से बंद हो, चार रेखाखंड से घिरी हो। यस। तो चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति, सरल और सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करो जिसे तुम याद रख सको। क्लियर है? तो चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाएगा बेटा? चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज में ये जो भुजाएं, ये जो रेखाखंड है, ये इसकी क्या कहलाती है? भुजाएं। तो कितनी भुजाएं? 1 2 3 4। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, चार रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। क्लियर है बेटा? अब इनके जो ये रेखाखंड है ये क्या कहलाएंगे? भुजाएं। क्या कहलाएंगे बेटा? भुजाएं। भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं बेटा? आर्म्स, राइट? अब इन दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं बेटा? शीर्ष। तो इसमें कुल कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 और 1 4। तो शीर्ष कुल कितने हो गए बेटा? 4। शीर्ष किसे कहते हैं? दो भुजाओं के उभयनिष्ठ क्या कहलाते हैं? क्लियर है बेटा? शीर्ष को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स। और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वर्टिसेस। क्या हो जाएगा? यस बेटा? अब एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण। क्या कहलाता है? कोण। यस। तो इस चतुर्भुज में कुल कितने कोण है? 1 2 3 और 1 4। तो कोणों की संख्या कितनी है बेटा? 4। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। राइट बेटा? तो कुछ जो एंगल है वो एंगल की संख्या भी कितनी है? 4। तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं और 4 भुजाएं हैं, राइट? अब इन चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना? तो बेसिकली इस चतुर्भुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग क्या है? समांतर चतुर्भुज। दूसरा भाग क्या है? समलंब चतुर्भुज। तीसरा भाग क्या है? अतः। आप डेफिनेटली इसको यूज किए होंगे। अभी तो कुछ समय पहले आप लोग मकर संक्रांति बीता है ना? जनरली लोग मकर संक्रांति में इसका आनंद लेते हैं। छत पे धूप में जाकर इसको उड़ाते हैं। कितने लोग पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। चलिए आनंद लेना। ये बचपन अब दोबारा लौट करके नहीं आने वाला। यस और नो? वापस आएगा क्या? तो बचपना में जो भी बचपन वाली हरकतें वो कर लेना है, अच्छी हरकतें, राइट एवरीवन? गुड। आगे बढ़े। सबसे पहला प्रकार क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। रिपीटेड, पैरेललोग्राम। यस। बहुत लोग इसको पैरेललोग्राम भी बोलता है, पैरेललोग्राम भी बोलता है ना? एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? पैरेललोग्राम। क्लैरिटी? यस सर। गुड। अब बेटा समांतर चतुर्भुज हम कैसे कहते किसे हैं? आप ये तो समझ गए कि चतुर्भुज क्या है? अगर इसी चतुर्भुज में, है ना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख भुजाओं के युग्म समान और समानांतर हो, समान और समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। बोलिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाओं का युग्म
समुख कहने का मतलब सामने का, अपोजिट, अपोजिट, राइट। बोलिए एक ऐसा चतुर्भुज जिनके समुख भुजाओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, यस। तो ये और ये और ये, तो ये कहलाएंगे समुख भुजाओं का युग्म, बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा, राइट। इसीलिए इसे कहा गया है समांतर चतुर्भुज। क्लैरिटी? इंग्लिश में बोलना चाहेंगे? बोलो। अ क्वाड्रिलेटरल in which pair of opposite sides are equal and parallel, वे चतुर्भुज जिनके समुख भुजाओं का युग्म समान और समानांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझकर इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। यस और नो? अब समांतर चतुर्भुज के भी दो भाग हैं बेटा। कौन कौन? आयत और समचतुर्भुज। यस। अगर इस समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण, कोई क्या हो जाएगा? समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण को ही क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के कोण क्या कहलाते हैं? समकोण, राइट बेटा। अगर इस समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए। क्या हो जाए? तो पहले से देखो तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, और अब एक कोण क्या हो जाएगा? समकोण। तो जब ये 90 तो ये भी, इसके सामने वाला भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण समकोण हो तो ये क्या कहलाएगा? आयत। बोलिए वे समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। पहले आप आयत की परिभाषा क्या देते थे? याद करो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ा तो उसके डिफिनेशन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो आप क्लास के हिसाब से जब पढ़ते जा रहे हो तो इसका स्टैंडर्ड भी, डिफिनेशन का स्टैंडर्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? तो बोलिए मेरे साथ। अ पैरेललोग्राम in which an angle is right angle is called rectangle। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यानी ये आयत पहले क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये आयत पहले क्या है? समांतर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण समकोण हो गया तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्लियर है बेटा? इसका अर्थ ये है कि हर एक आयत पहले क्या है? समांतर चतुर्भुज। लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। वो कब होगा? जब उसका कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। You can say every rectangle is a parallelogram, but every parallelogram is not a rectangle. Clear? Yes, sir. हर एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज को आयत होने के लिए उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। बेटा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब इसी समांतर चतुर्भुज का अगर सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो यही समांतर चतुर्भुज फिर उसका नामांकन क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? सम। सम मतलब समान। चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आप क्या कहोगे, वे समांतर चतुर्भुज। बोलिए, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। A parallelogram in which all sides are equal is called rhombus। क्या कहेंगे इसको, अब यहां भी वही बात कि सभी समचतुर्भुज पहले क्या है, क्या है पहले, तो एक समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज होने के लिए उसकी सभी भुजाओं के युग्म बराबर होने चाहिए। उसकी चारों भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये आयत और ये समचतुर्भुज, अगर ये दोनों के गुण मिल जाए, यस, ये और बलवान हो जाएगा, राइट। और तब जाकर जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज को हम कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग, राइट। वर्ग मतलब जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यस, तो बोलो, वे समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। यस, समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या अब आप परिभाषा लिख सकते हैं? समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और चतुर्भुज का डेफिनेशन उम्मीद करें कि आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं ट्रैपीजियम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैपीजियम। यस, ये ट्रैपीजियम है क्या? आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये दोनों भुजाएं हैं ये परस्पर एक दूसरे के समानांतर है, राइट। एक चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 4, जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या दिख रहा है? समानांतर। और अन्य जो भुजाओं का युग्म है वो परस्पर समानांतर नहीं। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर क्या करेंगे? काट देंगे, राइट। तो ये समानांतर नहीं है। तो बोलेंगे मेरे साथ, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म, एक चतुर्भुज में कितने युग्म होते हैं भुजाओं के? 2 युग्म। अगर 4 बोलेंगे तो 8 भुजा हो जाएगा। एक युग्म में कितना? 2 युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। क्लियर है बेटा? तो इसमें एक युग्म मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा क्या है? समानांतर है। और दूसरा जो जोड़ा है वो समानांतर नहीं है। बोलो, वे चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। A quadrilateral in which a pair of sides are parallel is called trapezium। वे चतुर्भुज जिनमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? इसी का दूसरा वर्गीकरण क्या होगा? अगर इस चतुर्भुज की ये जो असमांतर भुजाएं हैं ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तो इसे कहेंगे समद्विबाहु। क्या कहेंगे बेटा? समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज। आइसोसेलस ट्रैपीजियम। बोलिए, तो वो समलंब जिसकी असमांतर भुजाओं का युग्म आपस में क्या हो? बराबर हो। यस, बोलिए।
बोलिए वे समलम जिनमें असमांतर भुजाओं के युग्म बराबर हो उसे समद्विबाहु सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो भुजाओं यानी भुजाओं का एक युग्म जो कि असमांतर है क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे चतुर्भुज को, ऐसे समलम चतुर्भुज को हम समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। क्लैरिटी? कोई डाउट? और एक लास्ट बचा, वो क्या है? यस बेटा? पतंग में क्या होता है कि इनकी जो आसन भुजाएं है ना, आसन भुजाओं के युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो वे चतुर्भुज जिनके आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो उसे पतंग कहते हैं। क्लैरिटी? अंडरस्टूड? तो उम्मीद करते हैं कि आप चतुर्भुज की परिभाषा और चतुर्भुज के हर एक प्रकार की परिभाषा को आप क्या करेंगे, लिखेंगे और लिख करके इसको लाएंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पर, है ना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बेस्ड है समांतर चतुर्भुज पर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 8.1 एक्सरसाइज उसमें स्टार्ट करेंगे और बेसिकली बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पर। इज इट क्लियर टू ऑल?